जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक पे चलते हैं, जहां हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के पैरामीशियम की चर्चा कर रहे थे और आज हम पैरामीशियम का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा रहेगा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। देखो, ऑर्गेनिज्म से कोई भी हो, उसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है। या तो वो बेनिफिशियल हो सकता है या वो हार्मफुल हो सकता है। हम दोनों की बात करेंगे कि बेनिफिशियल कौन सा होगा और हार्मफुल कौन सा होगा। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात करें हम यहां पे कि ये किस प्रकार से अपने पास में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस शो करेगा। तो देखो, मैं सबसे पहले मैं बेनिफिशियल की बात करता हूं। किसकी बात करूंगा बेटा? मैं बेनिफिशियल की। देखो, बेनिफिशियल को बेटा मैं लाभदायक कह सकता हूं। क्या कहूंगा? लाभदायक। अब आपको एक चीज पता चल चुकी है कि यहां पर हम कंप्लीट किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रॉफिट की बात करेंगे। कैसे होगा? तो देखो, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, स्वच्छता में सहायक। किसकी बात कर रहे हैं? स्वच्छता में सहायक। अब स्वच्छता में सहायक का मतलब है कि किस प्रकार से प्रोटोजोआ स्वच्छ रखने में भागीदारी निभाते हैं। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि जल के अंतर्गत कुछ प्रोटोजोआ ऐसे पाए जाते हैं जो पानी को स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। वो वहां पर रह करके अन्य बैक्टीरियाओं का क्या करते रहते हैं? भक्षण करते रहते हैं, जिससे पानी को क्या बनाते हैं? स्वच्छ बनाते हैं और पीने योग्य बनाते हैं। तो हम यहां लिख दे, पानी को स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छ बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला और मेन प्रॉफिटेबल चीज क्या है? पानी को स्वच्छ बनाना। किसका काम है? प्रोटोजोआ। अच्छा, आप यहां उदाहरण के तौर पे गंगा का ले सकते हो। गंगा नदी की। देखो, हम अगर यहां बात करें गंगा नदी के अंतर्गत, गंगा नदी के अंतर्गत कई कंपोनेंट्स मौजूद है। गंदगी मौजूद है, वहां पर हम अस्थियां विसर्जन करते हैं, वहां पे सीवर का पानी आ रहा है, वहां पर चमड़ा उद्योग जो है उनका मटेरियल आ रहा है। फिर भी गंगा का पानी क्या है? स्वच्छ है। क्यों? क्योंकि वहां पर छोटे मोटे या छोटे जीव पाए जाते हैं जो अन्य बैक्टीरिया का क्या करते रहते हैं? भक्षण करते रहते हैं, जिससे पानी क्या है? स्वच्छ है। तो हम कह सकते हैं पानी को स्वच्छ बनाने में किसका योगदान है? प्रोटोजोआ का। दूसरा रीजन, आहार के लिए। किसकी बात करेंगे बेटा? आहार के रूप में, यानी कि फूड के रूप में, भोजन के रूप में। तो हमने पहले भी बात की है कि खाद्य श्रृंखलाएं जो है उससे हमारे पास में ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण। यानी सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर अपमार्जक, ऐसे चलता रहता है। तो हम कहेंगे प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ जो है खाद्य श्रृंखला का, खाद्य श्रृंखला का प्रमुख घटक है। खाद्य श्रृंखला यानी पहले एक कोशिकीय जीव है, उनको कौन खाएगा? उनसे बड़ा, उनसे बड़े कौन? मछलियां, फिर उनसे छोटी मछलियां, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियां। यानी कि एक साइकिल चल रहा है ना, एक दूसरे से दूसरे में जा रहा है ना। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है बेटा? स्थानांतरण। तो ये कहीं ना कहीं वहां पर अपना योगदान पूरा पूरा देता है, इंपोर्टेंट होता है खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से। तीसरी हम यहां बात करेंगे बेटा सहजीवी के रूप में। किसके रूप में बात कर रहे हैं? सहजीवी के रूप में। देखो, कुछ होते हैं अपने पास में, जैसे इकोलाई की बात कर ले, बैलेंटेडियम की बात कर ले, या हम ट्राइको निम्फा की बात कर ले।
ये सब किसी ना किसी जीव में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और वहां रह करके बैक्टीरियाओं का भक्षण करते हैं। जैसे इकोलाई बैलेंटिडियम की बात करें तो मनुष्य की आंत्र में ही पाए जाते हैं और वहां रह करके जीवाणुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, तो उनको मारने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं ना, रोग से मुक्त कर रहे हैं ना, बैक्टीरिया रहेंगे तो रोग फैलाएंगे। उसी प्रकार ट्राइकोनिम्फा की बात करें तो ये कहां रहता है, तिलचट्टे में। ये कहां रहता है, दीमक में, आंत्र में रहता है। और दीमक और तिलचट्टा किसका पाचन करता है, सेलुलोज का। सेलुलोज ने उनका पाचन करता है। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, प्रोटोजोआ का। किसका, प्रोटोजोआ का। तो ऐसे ये क्या करते हैं, बेनिफिशियल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सहजीवी के रूप में बात हो, अगर हम यहीं पे चौथा प्रोसेस और दिखाएं, इसका चौथा प्रोसेस और दिखाएं तो हम यहां पे जीवाश्मीय प्रोटोजोआ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, जीवाश्मीय प्रोटोजोआ की। अब जीवाश्मीय प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर पर किसका आवरण पाया जाता है, सिलिका का। अब वो सिलिका का जो आवरण है, जब वो मृत हो जाते हैं ना, तो सिलिका जमकर कहां आ जाती है, पैंदे में आकर जमा हो जाती है और एक चट्टान का रूप ले लेती है। किसका रूप, चट्टान का रूप ले लेती है। और वो जो चट्टान है ना, बाद में औद्योगिक दृष्टि से उसको क्या कर लिया जाए, काट लिया जाता है और फिर उससे कई चीजें बनाई जाती है, जैसे पॉलिश, चौक, सीमेंट का कच्चा मटेरियल या पत्थर, कई चीजें हमारे पास में बनाई जाती है जो हमारे काम की होती है। अंतिम देखो, यहां पर हम अंतिम बात करें आज के लिए इसके बाद की, तो हम बोल सकते हैं कीट नियंत्रण। किसकी बात करेंगे हम, कीट नियंत्रण में। तो देखो कीट नियंत्रण के लिए हमने एक पॉइंट तो फिरोमोन्स में पढ़ा था। वैसे अगर कीट नियंत्रण की बात करें तो कुछ कीटों के ऊपर प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो भी किसमें पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में, और उनका क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को। तो जब भक्षण करेंगे तो कीटों का नियंत्रण होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से कीटों का क्या कर लिया जाता है, नियंत्रण। इसके अलावा देखो हम यहां बात करें बेटा, हम यहां हानिकारक पोर्शंस की बात करें, हानिकारक प्रोटोजोआ की बात करें तो पहला पॉइंट रहेगा यहां पे मृदा की उर्वरक क्षमता को घटाना। मृदा की उर्वर क्षमता को घटाना। और दूसरी हम बात करेंगे यहां पे, दूसरा हम यहां बात करेंगे बेटा जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन का बात करेंगे। तो देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि नाइट्रोजन हमारे पास में बहुत ज्यादा है। अब उस नाइट्रोजन का हम सीधे प्रयोग तो करते नहीं है क्योंकि अक्रिय गैस है, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी के थ्रू करते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं नाइट्रोजन के लिए, कि वायुमंडल के अंदर बिजली कड़की, बिजली जगमगाई। अब बिजली जब जगमगाती है, कड़कती है, तो वहां से निकलता है N2। क्या निकलेगा, N2। वो N2 किससे मिलता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर वो जल से मिलेगा, फिर वो नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, फिर वो नीचे आएगा, मृदा के क्षारों से क्रिया करेगा, नाइट्रेट बनाएगा। अब अगर नाइट्रेट जो होता है बैक्टीरिया करवा रहा है, और उन्हीं बैक्टीरियाओं का भक्षण कौन कर ले, प्रोटोजोआ कर ले, तो क्या मृदा में नाइट्रेट बढ़ा पाएंगे, क्या नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मृदा की उर्वरक क्षमता घटेगी कि नहीं घटेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो मृदा की उर्वरक क्षमता को भी घटाता है। क्लियर बात है। अच्छा, जल प्रदूषण की बात करें तो कुछ प्रोटोजोआ जो है, कुछ प्रोटोजोआ जो है वो जल को क्या करते हैं, प्रदूषित भी करते हैं। जीआरडीआई की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे रोग कारक, थर्ड की बात करेंगे यहीं पे, रोग कारक। अब देखो रोग कारक के लिए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इंपोर्टेंट बात करूंगा। जैसे देखो मैंने यहां लिखा परजीवी, यानी किस पर पाए जाते हैं, मतलब जीव कौन सा होगा अपने पास। फिर हम बात करेंगे उसके आवास की, कि वो कहां पाया जाएगा। फिर हम बात करेंगे रोग की, कौन सा रोग फैलाएगा। फिर हम बात करेंगे बेटा परागमन विधि की। किसकी बात करेंगे, परागमन विधि की, वो कैसे जाएगा। तो देखो इंपोर्टेंट तौर पर मैं यहां पे कुछ नाम लिखूं तो पहला मैं लिख रहा हूं बेटा प्लाज्मोडियम। क्या लिख रहा हूं मैं, प्लाज्मोडियम।
अब ये जो प्लाज्मोड है, प्लाज्मोडियम है, ये किस में पाया जाएगा? मनुष्य में। और मनुष्य में कहां पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में। रोग क्या फैला रहा है हमारे पास में? मलेरिया। किसकी वजह से जा रहा है? तो हम लिख देंगे मादा एनाफ्लिस। किसकी वजह से जा रहा है? मादा। और बेटा देखो, मादा एनाफ्लिस जितने भी मच्छर है तो सारी मादा ही काट रही है। हम मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में भी कौन काट रहा था? मादा ही काट रही थी। और जिंदगी के अंदर भी काटने का काम कौन करता है? मादा ही काटती है। तरीके से काट कर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा तुमको। इसके अलावा हम बात करें, यहां अगर हम ट्रिपेनोसोमा की बात करें, इसकी हम गैम्बियंस जाति की बात करें, ये भी कहां रहेगा? रक्त में। रोग क्या फैलाएगा बेटा? निद्रा रोग, अफ्रीकी निद्रा रोग, स्लीपिंग वाला अफ्रीकी निद्रा रोग। अब फैलता किससे है? तो मैं लिखूंगा टीसी टीसी फ्लाई के काटने से। ये लो, एक और ले लो, आप लिस्मेनिया डोनोवनाई को ले लो। उससे कौन सा रोग? काला आजार। कहां पे? प्लीहा व यकृत पे। समझ रहे हो बात को? कहां से? भोजन व पेय पदार्थों से। तो ये सारे के सारे क्या है? हानिकारक है आपके। और इस प्रकार से हम प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकन